चलो करें स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट वाला पार्ट देखा था। अब इस वाले लेक्चर में टाइम एंड वर्क का अपन सेकंड पार्ट देखेंगे। अब फर्स्ट वाले पार्ट में आप लोगों ने पूरा एलसीएम वाला मेथड देखा था। तो एलसीएम वाले मेथड के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके। आप मान सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो अपना टाइप नंबर एक ही था। अब जो क्वेश्चन जो बचे वो ऐसे क्वेश्चन है, वो कभी कभी यूपीएससी जीपीएससी में आ सकते हैं। ऐसा मैंने नहीं बोलता कि हर बार आते ही आते हैं, लेकिन पहले बहुत सारे बार पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसका नाम है चेन रूल। अब चेन रूल का मतलब क्या? चेन रूल का मतलब आपको एक इक्वेशन याद रखना होगा। इक्वेशन कुछ ऐसा है अपना कि m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। इन शॉर्ट आपको सब एम डी एच डब्ल्यू एक वाली चीज एक साइड और दो वाली चीज एक साइड बस ऐसे रखनी है, जिसमें एम का मतलब होगा मैन, डी का मतलब होगा डेज, एच मतलब आवर्स, डब्ल्यू मतलब वर्क। देन एम डी एच अपॉन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम डी एच अपॉन डब्ल्यू टू। वन वाली चीज एक साइड, दो वाली चीज एक साइड। अब ध्यान से समझना, बहुत सारी बुक में इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा गया है, जैसे कि m1 d1 h1 इंटू w2 इज इक्वल टू m2 d2 h2 इंटू w1। अब ये मैंने क्या किया, मैंने बस खाली कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सिंपल, W2 सामने गया, W1 इस तरफ आ गया। तो अगर आपको इस तरीके का कोई इक्वेशन देखने को मिले तो ये वाला इक्वेशन भी सही है, ये वाला इक्वेशन भी सही है, दोनों क्लियर है। डन। अब एग्जांपल कैसे आएंगे? अपने पास ये जो 8 वेरिएबल थे वो आठों 8 वेरिएबल आपको दिए नहीं होंगे। आपको इनमें से कुछ कुछ चीजें दी होगी। जैसे मान लो कि आपको एग्जांपल में सिर्फ दिए कि मैन, और सेकंड वाला पोर्शन आपको दिया है डेज वाला। तो आप इक्वेशन लिखोगे m1d1 इज इक्वल टू m2d2। जब आपको एग्जांपल में आवर्स एंड वर्क दिया ही नहीं है तो फिर वो आप लिखोगे भी नहीं। सिंपल। इस तरीके से मान लो कि आपको एग्जांपल में दिया था m, d और w, मतलब आपको मैन दिए थे, पर्सन दिए थे, टोटल कितने दिन होते वो दिए हुए थे, और कितना काम है वो दिया था। तो आप इक्वेशन क्या बनाओगे? m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। सिंपल। इसका मतलब ये कि जो चीज अपने को दी हुई थी, जो चीज गिवन थी बस खाली वही लिखो, जो चीज गिवन थी ही नहीं उसको बस हटा दो, अपना काम थोड़ा इजी बन जाएगा। अब इसमें कुछ लॉजिक नहीं आएगा, बस आपको ढूंढना होगा कि m1 का मतलब क्या, d1 का मतलब क्या, m2 का मतलब क्या, d2 का मतलब क्या। उसी को उठा के बस इक्वेशन में खाली पुट करना है। सिंपल मैथ लगा के सिंप्लीफाई करके आपको आंसर देने होंगे। देन चलो स्टार्ट करें एक एक क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 39%। अब सबसे पहले पर्सन आ गए 39, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 39% इज इक्वल टू m1 ले लेता हूँ। कैन रिपेयर द रोड इन 12 डेज, मतलब डी भी आ गया। तो m1 d1 वर्किंग 5 आवर्स अ डे, तो h1 भी आ गया। इसका मतलब m1 d1 h1, यहाँ पे अपने एग्जांपल में कहीं पे भी वर्क कितना था वो अपने को गिवन है ही नहीं, बस खाली बोला है कि कैन रिपेयर अ रोड। रोड को बस खाली रिपेयर करना था, लेकिन कितने फीट रोड था, कितना लंबा रोड था वो कुछ दिया ही नहीं, मतलब वर्क गिवन नहीं है। तो सिंपल इक्वेशन बनेगा क्या? m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। m1 की वैल्यू 39, d1 की वैल्यू 12 एंड h1 की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m2 30%, d2 d2 अपने को फाइंड करना है तो d2 की जगह बस खाली d2 लिख दो, एंड h2 कितना दिया? 6 आवर्स। बस इसी को आप सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग क्या करते होगे? आप लोग ऐसा करते होगे कि 39 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 30 इंटू 6। आपने किया क्या? आपने D2 को अलग कर दिया क्योंकि वो फाइंड करना था। बेसिक मैथ आप यही लगाओगे क्योंकि यही आप स्कूल के टाइम से पढ़ते आ रहे हो। अब इसमें आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप करोगे 6 2 12, उसके बाद आप करोगे 5 इंटू 6, 2 इंटू 3
और 13 इंटू 3, आपका आंसर क्या आएगा? 13 आ जाएगा। डन। ये सिंपल मेथड। लेकिन इसकी जगह पे आप सीधा ये भी तो कर सकते हो। ये चीज आपको पूरे मैथ्स में बहुत काम आएगी, ध्यान से समझना। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे ये वाली चीज बताए कि ये बाकी के जो वेरिएबल थे 30 और 6 वो नीचे आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। जब मुझे पता ही ये पहले से चीज है कि ये दोनों डिवाइड में आने वाले, सामने सामने कटने वाले, तो मैं ऐसे सिंप्लीफाई क्यों करूं? मैं सीधा करूंगा क्या, मैं इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू के राइट साइड में चीजें काट सकता हूं। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूं कि 6 2 जा 12, डन, 5 6 जा 2, पिज्जा, फिर 3 से 13 का मल्टीप्लाई 39, तो इसमें भी तो आंसर सीधा 30 आ रहा है। तो आपका टाइम बचेगा। तो आप कितने कम टाइम में ये वाले क्वेश्चन करते हो वो इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे वाले क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। सिंपल। ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो बस इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन रहेंगे अपने की, बस आपको खाली वैल्यू पुट करनी होगी और आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल, आपको थोड़े बहुत टेबल आने चाहिए और सिंप्लीफाई करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। अपने को एग्जांपल में दिया क्या है सेकंड क्वेश्चन में? आपको बोला है कि 72 men can build a wall in to 80-meter length in 21 days. How many men can take 18 days to build similar type of wall length 100 meter? इसका मतलब ये भी आपको दिया हुआ है M1, उसके बाद वॉल का लेंथ दिया मतलब W1 इंटू डेज दिया D1, तो इक्वेशन बनेगा M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। बस इसी में वैल्यू पुट कर दो, आपको M2 की वैल्यू मिल जाएगी। M1 कितना दिया? 72। D1 कितना दिया? D1 आपको दिया 21। W1 कितना? W1 280 मीटर इज इक्वल टू M2 फाइंड करना, D2 18 डिवाइड बाय W2 100 मीटर। डन। वैल्यू पुट कर दी। अब सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर लो कि जब 0 से 0 कट जाएगा उसके बाद आप करोगे क्या? 7 पिज्जा 7 फोर्जा, 4 से इसको काटो तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। कितना बचेगा? 18 आ जाएगा। 18 से 18 खत्म, ये 10 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। m इज इक्वल टू क्या होगा? सीधा 30। डन। अगर आप ऐसे काटना नहीं चाहते तो आप सिंप्लीफाई कर दो कि सबसे पहले जो M2 था M2 को अलग कर दो, तो ये 100 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 18 जाएगा नीचे डिवाइड में, फिर उसके बाद कर लेना। सिंपल। दो क्वेश्चन खत्म। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन में बोला है कि 5% कैन प्रिपेयर एन admission list in 8 days working 7 hours a day. If 2% join them so as to complete the work in 4 days, they need to work per day for, मतलब अपने को दिन गिनने के दिन कितने लगेंगे। सबसे पहले दिया था 5% is equal to M1 can prepare admission list in 8 days, D1 working 7 hours, H1 is equal to M2 D2 H2। सबसे पहले M1 कितना? M1 5, D1 कितना? D1 8, H1 कितना? H1 दिया अपने को 7 इज इक्वल टू M2 इफ 2 persons join them, तो सबसे पहले कितने थे? 5, 5 के साथ 2 मिल जाएंगे, कितने बन जाएंगे? 7। D2 D2 दिया अपने को 4, और एक दिन में कितना घंटा काम करना पड़ेगा वही अपने को पूछा है, तो H2 करना है फाइंड। 7 से 7 गया, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ये हो गया अपना आंसर। डन। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस आपको खाली पता होना चाहिए कि M1 क्या, D1 क्या, H1 क्या, W1 क्या। डन। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे चेन रूल वाले आप लोग कर लोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, ज्यादा एग्जाम में नहीं आते। अगर लो लेवल की एग्जाम रहेगी तो उसमें ये सब पूछा जाता है, लेकिन अगर यूपीएससी और जीपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो वो पेपर थोड़ा बहुत इजी बन जाएगा। पहले बहुत बार पूछा गया इसलिए करवाना पड़ा, ये बाकी इतना कोई जरूरी है नहीं। अब ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन जो आगे रखे गए, जैसे ये वाला क्वेश्चन, डन, इसमें भी सेम टू सेम आपको करना है। आपको करना क्या पड़ेगा इसमें?
सबसे पहले दिया है सम कारपेंटर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, आपको दिया है सम कारपेंटर promised to do a job in 9 days but 5 of them were absent and remaining men did the job in 12 days. The original number of carpenter was, कि पहले जितने कारपेंटर थे वो कितने थे ये फाइंड करना है। सिंपल दिया था कि कुछ कारपेंटर थे, कुछ पर्सन्स थे, पर्सन्स कितने थे वो गिवन नहीं है, लेकिन लास्ट में अपने को वही पूछा है कि कितने पर्सन्स थे। करेंगे क्या, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए सम पर्सन वाला, तो पर्सन को मान लो अपन एक्स, सबसे पहले M1 था, उसके बाद क्या दिया था B1 था, यही था, डन। और कुछ तो दिया है नहीं, तो अपना इक्वेशन बनेगा M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब पहले लिखा था कि सम कारपेंटर, और वही चीज तो फाइंड करनी थी, तो मान लो कि सम कारपेंटर X थे, D1 कितना लगता था उनमें, D1 लगता था 9, M2 क्या था, M2 में बोला था कि जितने भी कारपेंटर थे उसमें से 5 एब्सेंट थे। अगर मान लो कि X कारपेंटर थे और 5 एब्सेंट हो गए, तो टोटल कारपेंटर कितने बचेंगे, X माइनस 5। और वो पूरा काम कितने दिन में खत्म करते थे, 12 दिन में। तो ये बस लिख दिया M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब करना क्या है, बस खाली सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, बीच में इज इक्वल टू, सामने सामने काट लो, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ये बन गया 3x इज इक्वल टू 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4x माइनस 5 4 जा 20। अब सिंप्लीफाई करके 3x को ले जाओ इस तरफ, 20 को ले आओ इस तरफ। अगर 4x में से 3x गया तो कितना बचा x, और सामने कितना बचेगा 20। ये हो गया आपका आंसर। ये सबसे पहले 20 कारपेंटर थे, उसके बाद 5 एब्सेंट हुए तो 15 बचे हो गए, और पूरा काम खत्म हुआ होगा 12 दिन में। डन। तो सिंपल दो तरीके के क्वेश्चन जिसमें आपको सभी वैल्यू गिवन होगी और जो बोला होगा वो फाइंड करना होगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें पहले ही बोला था कि सम कारपेंटर, थोड़े बहुत कारपेंटर थे और आपको लास्ट में पर्सन ही ढूंढने थे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर कारपेंटर को या तो पर्सन को एक्स ले लो, सिंपल। देन आ जाएगा समझ में। थोड़ा भी हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलो तो इसके आगे वाला जो क्वेश्चन था वो भी आप कर ही लोगे अपने आप, सिंपल वाला था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन क्या है बस खाली वो देख लो। 80% मतलब M1 गिवन, कैन फिनिश अ वर्क विद इन 16 डेज मतलब D1 गिवन, वर्किंग 6 आवर्स H1 गिवन। उसके बाद 64% M2 15 दिन मतलब D2, फाइंड क्या करना था H2। तो सिंपल इक्वेशन लगा दो, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये वाला इक्वेशन अपना चेन रूल वाला, लेकिन इसमें W तो गिवन है ही नहीं, तो बस खाली इतना इक्वेशन बनेगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो और लास्ट में जो आपको H2 फाइंड करने को बोला है वो फाइंड कर लो, सिंपल। आ जाएगा समझ में। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना एक बार। डन, कर लो फटाफट ये वाला क्वेश्चन। कर लोगे। चलो अब इसके आगे वाला एक कॉन्सेप्ट देखने जाए अपन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। एक तो आपका बेसिक इक्वेशन टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका सिंपल मतलब कि अपन वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो अपने को टोटल टाइम मिल जाएगा। डन। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि किसी एग्जांपल में अपने को W गिवन है ही नहीं, W मतलब काम कितना था वो अपने को पता है ही नहीं, लेकिन अपने को दो चीज दी हुई है, एक दिया टोटल टाइम, दूसरी दी अपने को एफिशिएंसी। अगर टाइम एंड एफिशिएंसी अपने को पता होगी तो W की वैल्यू मिल जाएगी। मिल जाएगी कैसे, अपना इक्वेशन था टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क को अगर अलग कर ले तो एफिशिएंसी जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई में, बनेगा क्या W इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो अगर मैं टोटल टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। डन, समझ लो। कोई भी डाउट हो बता देना। चलो अब समझो, इसके पहले आप एक ये भी चीज पढ़ चुके हो चेन रूल में कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 होता है। डन, दोनों के डिवाइड में W था ही, W1
W2, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये भी W हुआ और ये भी W हुआ, दोनों वर्क ही तो हुए। देन आप ये वाला समझ सको तो ये वाला समझो, ये वाला समझ सको तो ये वाला समझो। इन दोनों में से आप कुछ भी चाहो उसका यूज आगे वाले कॉन्सेप्ट में करना है। अब समझो आगे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कैसा है, उसके क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग बनेंगे और वो इंपॉर्टेंट भी है। पहला क्वेश्चन समझो क्या बोला इन लोगों ने, 5 men can do a piece of work in 6 days while 10 women can do it in 5 days. In how many days can 5 women and 3 men do it? क्वेश्चन में अपने को ये बोला था कि सबसे पहले जो 5 मैन थे वो एक काम को कितने दिन में खत्म कर रहे थे, 6 डेज में। सेकंड अपने को ये बोला है कि 10 वुमेन अगर साथ में मिलकर काम करेगी तो काम कितने दिन में खत्म करेगी, 5 डेज में। और लास्ट में काम करवाना किन से था, लास्ट में अपने को काम करवाना था 5 वुमेन प्लस 3 मैन साथ में मिलके। अब समझो ये तो अपना टोटल टाइम था, ये जो पर्सन्स दिए उसको मैं एफिशिएंसी मान सकता हूं, तो ये हो गई अपनी एफिशिएंसी, ये हो गई अपना टोटल टाइम। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। या तो आप ये मान लो ये M1, ये D1, ये M2, ये D2। देन अगर मैं टाइम इनटू एफिशिएंसी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वर्क। देन तो चलो मैं वही करता हूं, सबसे पहले टाइम इनटू एफिशिएंसी करता हूं तो मैं लिखूंगा 5M इनटू 6। सबसे पहले लिखूंगा 5M इंटू 6। ये मुझे एक वर्क मिल गया, एक काम मिल गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि एफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे तो वर्क मिलेगा। डन, ये हो गया अपना वर्क अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाले केस में देखो क्या मिलेगा टाइम, सॉरी क्या मिलेगा वर्क, 10W इंटू 5, एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ये दोनों अपने को काम मिल गए, दोनों वर्क मिल गए, लेकिन दोनों वर्क कैसे थे, इक्वल थे, तो दोनों के बीच में इक्वल लगा दिया। अब इतना दिमाग आप मत लगाना, आपको करना क्या है कि जो वैल्यू गिवन थी उसको सामने सामने बस खाली मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 5 men can do a work in 6 days, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 10 women can do it in 5 days, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। दोनों अपने को वर्क मिल गए। अब सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा, क्योंकि M एंड W तो कटने वाला है नहीं, नंबर्स कट जाएंगे लेकिन ये वेरिएबल नहीं कटेगा, तो आपको एक रेशियो मिलेगा। कैसे, जैसे 5 से 5 गया, डन। 6 एंड 10 दोनों इवन नंबर, 2 से कटेगा, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो मिला क्या 3M इज इक्वल टू 5W। अब W को आप नीचे लाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, M अपॉन W इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। ये मिल गया अपने को मैन एंड वुमेन का एक रेशियो कि M अपॉन W इज इक्वल टू 5/3। इसका सिंपल मतलब M इज इक्वल टू 5, W इज इक्वल टू 3। जैसे ही आपको रेशियो मिल जाए तो उसके तुरंत बाद आप लिख दोगे अपना बेसिक इक्वेशन। अपना बेसिक इक्वेशन था क्या टाइम एंड वर्क का, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क मतलब क्या, ये दोनों अपने पास वर्क ही तो थे, एक ये वाला वर्क था, एक ये वाला वर्क था, तो दोनों वर्क थे, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप वहां पे लिख दो, दोनों में से कोई भी लिखोगे आपका आंसर सेम टू सेम ही आएगा। चलो अपन लिख लेते हैं मैन वाला इक्वेशन, तो वर्क इज इक्वल टू 5M इंटू 6। डन, वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी मतलब क्या, एफिशिएंसी मतलब किनके पास काम करवाना था, अपने को काम करवाना था 5W प्लस 3M के पास। आया समझ में, वर्क में क्या लिखोगे, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन। एंड एफिशिएंसी में क्या लिखोगे, एफिशिएंसी मतलब किनके पास काम करवाना था। वो सभी चीजें आपको एग्जांपल में गिवन ही होगी, बस आपको थोड़ा बहुत फाइंड करना रहेगा। अब आपके पास दो वैल्यू थी, M की वैल्यू 5, W की वैल्यू 3, उसको यहाँ पे पुट कर दो। M की वैल्यू 5 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू W की वैल्यू 3 प्लस 3M की वैल्यू 5। सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, दोनों का एडिशन 30, 6 5 जा 30, बचा क्या
5। ये हो गया आपका आंसर। समझे? थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन आप एक बार पूरा देख लोगे स्टेप बाय स्टेप तो थोड़ा भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना रहेगा। क्लियर? डन। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो, सेम टाइप का लेकिन थोड़ा अलग है। आपको सबसे पहले ये बोला था कि इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, तो वो लिख लो साइड में। सबसे पहले आपको बोला था कि 6 men plus 8 boys can do a piece of work in 10 days। उसके बाद आपको बोला है कि 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, वो भी लिख लो कि 26 men plus 48 boys can do it in 2 days। काम लास्ट में किनसे करवाना है? काम अपने को करवाना था 15 men and 20 boys, तो बस लिख दो 50 men plus 20 boys। बस इतना अपने को चाहिए था डेटा, ये डेटा लिख लिया साइड में। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अपने पास एफिशिएंसी, ये अपने पास टाइम, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 6m plus 8b into 10 is equal to 26m plus 48b into 2। कर लिया इतना। अब सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो मैं 10 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी आएगी। इससे अच्छा यही कर लो ना कि अगर ये 10 और 2 कट सकते तो उनको काट लो, 2 से 5 बार 10 हो गया। डन। अब मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 5 into 6 30m प्लस 40 boys इज इक्वल टू 26m प्लस 48 boys। डन। अब क्या करोगे? अब आप करोगे m वाली वैल्यू को एक साइड ले जाओ, b वाली वैल्यू को एक साइड ले जाओ, तो 30m में से 26m जाएंगे तो बचेगा कितना? 4m इज इक्वल टू 48 बॉयज में से 40 बॉयज जाएंगे तो बचेंगे कितने? 8b। 4 2 जा 8, m अपॉन b कितना मिलेगा? m अपॉन b मिलेगा 2/1। डन। सिंपल। एक बार रेशियो मिल जाए उसके बाद आप सीधा इक्वेशन लगा दो, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क मतलब क्या? वर्क मतलब इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, आपको जो सही लगे वो। चलो अपन ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन लिख दो 6m प्लस 8b इंटू 10 डिवाइड में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या? काम किनसे करवाना था? काम करवाना था 15m प्लस 20b। बस खाली वैल्यू को पुट कर दो। m की जगह पे कितना? m की जगह पे 2, b की जगह पे 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि m की जगह पे 2, b की जगह पे 1, m की जगह पे 2, b की जगह पे 1। एक स्टेप ज्यादा ना बढ़े इसके लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, सीधा समझ लो। 6 2 12, 12 और 8 20, 20 इंटू 10, नीचे कितना बचा? 15 2 30, 20 1 20, सॉरी 30 और 20 टोटल कितना होगा? 50 हो जाएगा। डन। 10 5 जा 5 4 जा, आंसर क्या बचा? 4 days। समझे? बस खाली स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले अगर वर्क फाइंड करना हो तो जो भी डेटा गिवन था उसमें से टाइम एंड एफिशिएंसी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको अलग अलग दो वर्क मिलेंगे। दोनों वर्क हो गए सेम तो बीच में लगा दो इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक रेशियो मिलेगा, रेशियो मिल जाए उसके बाद सीधा अपना इक्वेशन। क्लियर? डन। चलो समझ लो ये क्वेश्चन, इसके आगे वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं साथ में, उसके बाद वाले सभी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। समझो, इसमें अपने को बोला है कि 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। तो वैल्यू बस खाली लिख दो कि 4 men plus 6 women can do a work in 8 days। ये सीधा मैंने वर्क लिख दिया। इज इक्वल टू सेकेंड वर्क क्या मिलेगा? 3 men and 7 women can complete it in 10 days।
तो वो भी लिख दो कि 3 men प्लस 7 women कैन कंप्लीट इट इन 10 days। फिर दोनों अपने को वर्क मिल गए, दोनों वर्क सेम थे, बीच में लगा दिया इज इक्वल टू। सिंप्लीफाई कर लो, ये 8 और 10 तो काट लो, ये 8 गया 4 से, 10 गया 5 से, अंदर कर लो मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16m प्लस 24w इज इक्वल टू 15m प्लस 35w। सिंपल। उसके बाद m वाली वैल्यू एक साइड, w वाली वैल्यू एक साइड। 16 में से 15 जाएगा, बचेगा कितना 1m। उसी तरीके से 35 में से 24 जाएगा, बचेगा कितना 11w। m अपॉन w कितना मिलेगा, m अपॉन w अपने को मिलेगा 11/1। सिंपल, मतलब m की वैल्यू 11, w की वैल्यू 1। देन एक बार रेशियो मिल जाए उसके बाद सीधा इक्वेशन। इक्वेशन क्या था अपना, इक्वेशन था टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क मतलब क्या, वर्क मतलब इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन। चलो ये वाला इक्वेशन ले ले इस बार, 3m प्लस 7w मल्टीप्लाई में 10। और एफिशिएंसी का मतलब कि काम किनसे करवाना था, काम अपने को करवाना था 10 वुमेन से। डन। तो डिवाइड में क्या आएगा, 10 वुमेन मतलब 10w। वैल्यू पुट कर दो, m की जगह पे 11, w की जगह पे एक। वैल्यू पुट करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, m की जगह पे 11, w 1, 11 3 जा 33 प्लस 7 40 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 1 जा 10, 10 से 10 खत्म, बचा गया बस खाली 40। सिंपल। डन। कोई डाउट इसमें? आ जाएगा समझ में? डन। चलो इसी तरीके का बस खाली एक लास्ट क्वेश्चन देख ले, उसके बाद ये टॉपिक करते हैं खत्म। सबसे पहले आपको दिया हुआ कि 3 men and 4 boys can complete a piece of work in 12 days। तो वही लिख दो सबसे पहले कि 3m plus 4 boys can complete a work in 12 days is equal to, सेकंड वाला वर्क क्या बनेगा, 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days। तो ये अपन लिख सकते हैं कि 4 men plus 3 boys can do the same work in 10 days। काम किनसे करवाना था, काम लास्ट में अपने को करवाना है 2 men and 3 boys से, 2m plus 3b। तो ये बन जाएगी अपनी एफिशिएंसी। अब सिंप्लीफाई करो, 6 2 जा 5 2 जा, 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, यहां बन जाएगा 18m प्लस 24b इज इक्वल टू 20m प्लस 15b। m वाली वैल्यू एक साइड, b वाली वैल्यू एक साइड। 20 में से 18 जाएगा, बचेगा कितने का 2m। 24 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा 9b। तो सिंपल m अपॉन b कितना आ जाएगा, आ जाएगा 9/2। एक बार वैल्यू मिल जाए उसके बाद कर लो सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन लगा के। इक्वेशन क्या था अपना, इक्वेशन था टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क मतलब इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन ले ले। चलो इक्वेशन क्या था अपना, 4m प्लस 3b इंटू 10 डिवाइड बाई एफिशिएंसी मतलब 2m प्लस 3b, यहाँ पे गिवन ही है। डन। वैल्यू पुट कर दो, m की जगह पे 9, b की जगह पे 2, m की जगह पे 9, b की जगह पे 2, m की जगह पे 9, b की जगह पे 2, और 9 4 जा 36, 36 प्लस 6 42 इंटू 10 डिवाइड बाई 18 6 18 6 24। डन। क्लियर। किससे कटेगा, 6 से, 6 से 4 बार, 6 से 7 बार, 2 इंटू 2 2 इंटू 5, बचा गया 7 इंटू 5
35 डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई 2 का मतलब 17.5 डेज। ये रहा अपना आंसर 17 1/2। सिंपल। तो कोई भी वैल्यू गिवन हो, बस करना क्या है, खाली आपको बस खाली वर्क फाइंड करना है, वर्क फाइंड कर लो, उसके बाद एक रेशियो मिलेगा, रेशियो मिल जाए उसके बाद सीधा अपना बेसिक इक्वेशन नॉर्मल मैथ लगाओ और वैल्यू को थोड़ा बहुत काट दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। हाँ, गिनने में थोड़ा लेंथी है लेकिन इससे शॉर्ट ट्रिक कोई भी है ही नहीं, कहीं पे भी जाके देख लोगे, इतना तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। क्लियर? डन। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम, आप बस खाली एक बार ट्राई कर लेना। क्वेश्चन देख लो आप, इसमें भी आपको यही चीज बोली है जो अपने आगे किया था वही, कि 2 men 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो इसको कर लो इससे मल्टीप्लाई, ये आपको एक वर्क मिल जाएगा। और दूसरा ले लो 3m एंड 2 boys, इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 से, आपको m अपॉन b का कोई एक रेशियो मिल जाएगा। एक बार रेशियो मिल जाए उसके बाद सीधा अपना इक्वेशन वर्क में क्या लिख दोगे, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन। एफिशिएंसी में क्या लिखोगे, 2m प्लस 1b, ये बन जाएगी आपकी एफिशिएंसी। समझे? सिंपल। तो ये वाला क्वेश्चन एक आप कर लो अपने। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन ये भी सेम टू सेम, इसमें आपको बस खाली रेशियो फाइंड करना है, बाकी कुछ फाइंड करना ही नहीं है। डन। अपन जो आगे वाले क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो तक पहुंचते थे, m अपॉन बी हो या m अपॉन डब्ल्यू हो, वो रेशियो तक आपको पहुंचना है, उसके बाद आपको कुछ आगे करना ही नहीं, बस खाली रेशियो पूछना है। क्लियर? और ये थर्ड क्वेश्चन ये भी सेम टू सेम। तो ये तीनों क्वेश्चन आप एक बार अपने आप देख लेना। डन। एक बार देख लो तीनों क्वेश्चन। एक ये, एक सेकंड ये रेशियो वाला, और थर्ड वन ये वाला, तीनों सेम टू सेम कर लोगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है पाइप एंड कस्टम। अब ये चैप्टर कोई नया चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर सेम टू सेम अपना टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर ही है। इसको टाइम एंड वर्क बोल दो या तो पाइप एंड कस्टम बोल दो, दोनों सेम टू सेम। सेम क्यों? आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करोगे आपको पता चल ही जाएगा कि मैं ये दोनों चैप्टर को सेम क्यों बोल रहा हूं। जैसे आपको आगे क्या बोला था, आपको आगे ऐसा कुछ बोला होगा कि अ पर्सन ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, फिर बोला होगा कि बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। अगर दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ऐसा क्वेश्चन अपन ने टाइम एंड वर्क के फर्स्ट वाले पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ही देखा था, एलसीएम वाली मेथड। अगर एलसीएम वाली मेथड आपको याद होगी तो ये वाला चैप्टर आपके लिए थोड़ा भी हार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो। समझो कैसे। ये क्वेश्चन था अपना टाइम एंड वर्क का, तो पाइप वाला क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि अ पाइप ए कैन fill the tank in 5 hours while pipe B can fill the same tank in 10 hours if both pipe open together, then in how much time the tank will be completed। Done। तो सिंपल बोला क्या था कि जहां पे भी अपने को पर्सन दिए थे वो पर्सन की जगह पे क्या दे दिया, पाइप दे दिया। जहां पे अपने वर्क दिया था वर्क की जगह पे क्या दे दिया, टैंक दे दिया, या तो कभी कभी क्वेश्चन लिख देगा। बाकी सेम कॉन्सेप्ट। डन। चलो फटाफट एक दो क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, टू पाइप्स ए एंड बी and fill a tank in 20 minutes and 30 minutes. If both pipes are open together, the time taken to fill the tank is। समझो टाइम एंड वर्क ने अपने यही तो किया था कि ए का कितना टाइम था, ए का टाइम था 20, बी का कितना टाइम था, बी का टाइम था 30। इन दोनों का निकाल दो एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 60, और जो एलसीएम था वही अपना टोटल वर्क था टाइम एंड वर्क में।
अब यहाँ पे जो एलसीएम होगा वही अपना क्या होगा, टोटल कैपेसिटी होगी टैंक की। तो आप कैपेसिटी ले लो तो टैंक को गिन लो, और वर्क ले लो तो फिर टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर गिन लो, दोनों सेम टू सेम ही। डन। तो अब यही समझो कि ए 20 मिनट एंड बी 30 मिनट, वर्क कितना आ गया 60, उसके बाद एफिशिएंसी कितनी 23 सा 32 सा, दोनों पाइप को साथ में खोलना था। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आएगी 2 3 5, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 60 एफिशिएंसी 5, आंसर 12। डन। अब जिसने टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर पूरा ध्यान से पढ़ा होगा उसको ये वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा सेम टू सेम चैप्टर, बस खाली एक नाम अलग, पता नहीं क्यों अलग अलग बना दिया, पर बनाया तो एक बार पढ़ना पड़ेगा। डन। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो। A cistern can be filled with water by a pipe in 5 hours and it can be emptied by a second pipe in 4 hours. If both the pipes are opened when the cistern is full, the time in which it will be emptied is। अब समझो ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट, जैसे आपको बोला था कि पाइप ए थी वो किसी टैंक को 5 आवर्स में भर रही थी, और एक दूसरा पाइप था पाइप बी, वो पूरी भरी हुई टंकी को 4 आवर्स में खाली कर रहा था। तो ये नया कॉन्सेप्ट, जैसे आप टाइम एंड वर्क में आपने देखा होगा कि कुछ लोग काम कर रहे थे लेकिन उसमें कोई भी आपका काम बिगाड़ नहीं रहा था, ऐसे नहीं कि आप 2 पर्सन एक दीवार बना रहे थे बाकी के 2 पर्सन आके वो दीवार को गिरा रहे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि एक जो पाइप था वो पानी भर रहा था और एक जो पाइप था वो पानी को खाली कर रहा था। तो एक सिंपल सी आप चीज याद रखना कि अगर जब भी कोई भी पाइप पानी को खाली कर रहा हो, या तो लीकेज दिया हो या तो किसी भी तरीके से टैंक में हॉल दिया हो, तो वो वाली एफिशिएंसी आप लिखोगे माइनस, समझे? जो भर रहा था वो प्लस में, जो खाली हो रहा था वो माइनस में। तो ए पानी को भर रहा था तो वो प्लस में लिखा, बी खाली कर रहा था तो उसको माइनस में लिखा, बाकी का सेम टू सेम। जैसे एलसीएम कितना आएगा 20, एफिशिएंसी 5 4 जा 4 5 जा, लेकिन ये 5 कैसे आएगा माइनस में, समझे? बस खाली इतना अलग इस चैप्टर में एंड टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में, बाकी सब चीज सेम। डन। अब समझो आपको क्या बोला था कि आपकी टंकी पूरी भरी हुई थी, उसको खाली करना था। अगर दोनों पाइप साथ में भरे हुए हो तो, मतलब दोनों पाइप साथ में चालू कर दे तो, अब दोनों पाइप साथ में चालू करेंगे तो ए प्लस बी नहीं आएगा, क्या आएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -1। अब एफिशिएंसी माइनस में आई, इसका क्या मतलब, वैसे तो एफिशिएंसी कभी माइनस में हो नहीं सकती, लेकिन एफिशिएंसी यहाँ पे माइनस में आई, इसका ये मतलब हुआ कि टैंक अपनी खाली होगी। डन। सिंपल, तो अपने को खाली ही तो करनी थी, तभी तो यहाँ पे एफिशिएंसी माइनस में आ गई। इक्वेशन लिख दो, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना 20, एफिशिएंसी कितनी 1, आंसर कितना 20 आवर्स। तो -20 आवर्स मत लिख देना, टाइम कभी माइनस में नहीं होता। डन। एफिशिएंसी भले ही आपकी माइनस में आ जाए, माइनस का मतलब बस खाली ऐसा ही था कि आपकी टैंक खाली होगी, पर आगे इक्वेशन में उसको माइनस में मत लिखना, आंसर माइनस में मत लाना। डन। क्लियर? तो यही एक अलग था आगे वाले चैप्टर में और इस वाले चैप्टर में, कि आपको यहाँ पे कोई कोई वैल्यू बस खाली माइनस में लिखनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू? वही वैल्यू जो टैंक को एम्प्टी कर रही होगी। डन। चलो ऐसे आगे क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बोला कि 2 पाइप्स कैन फिल अ cistern इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली। वही लिख देते हैं कि सबसे बोला है कि पाइप ए 3 आवर्स, पाइप बी 4 आवर्स, एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 2 आवर्स। अब बोला है कि एक तीसरी भी पाइप थी जो टैंक को खाली कर रही थी कितने टाइम में 2 घंटे में। अब खाली कर रही थी तो उसको क्या लिख देंगे माइनस में। If all the 3 pipes are kept open, then the cistern will be filled in। टाइम ढूंढना है अपने को, सेम करेंगे, एलसीएम ढूंढ लो। एलसीएम कितना आएगा 12,
ये टैंक की कैपेसिटी बन गई। एफिशिएंसी फॉर 3 and 6, लेकिन 6 कैसे आएगा, माइनस में। डन। बस आपको इतना आना चाहिए कि एलसीएम क्या होगा और एफिशिएंसी क्या होगी, वो टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब समझो, आपको बोला है कि तीनों पाइप एक साथ में ओपन रखने थे। ए तो टैंक को भर रहा था, प्लस बी भी टैंक को भर रहा था, लेकिन सी टैंक को खाली कर रहा था। तो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 6, 4 3 7, 7 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना, एक। इक्वेशन लगा दो, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 12, एफिशिएंसी 1, आंसर 12, खत्म कहानी। डन। एलसीएम फाइंड करो, एफिशिएंसी फाइंड करो, जिनके पास से काम करवाना था उनकी एफिशिएंसी फाइंड करो और सीधा इक्वेशन में लगा दो। सिंपल। डन। चलो नेक्स्ट। चलो ये वाला एक बार आप देख लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन। आगे जो किया था वही सेम टू सेम क्वेश्चन कि टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 and 20 आवर्स, मतलब ये ए, ये बी, और तीसरा जो पाइप था वो टैंक को खाली कर रहा था, मतलब ये सी। माइनस में तीनों का एलसीएम निकाल लेना, ए प्लस बी माइनस सी करके आंसर ला देना। डन। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट देखने में लग रहा है, थोड़ा बड़ा। चलो ध्यान से समझो कि ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। आपको सबसे पहले बोला है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ कस्टन इन 60 मिनट्स एंड 75 मिनट्स। तो वो चीज सबसे पहले लिख दो कि ए एंड बी, ए 60 मिनट, बी 75 मिनट्स। देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द कस्टन टू एम्प्टी इट। तीसरी एक पाइप थी जो टैंक के बॉटम में थी, वो उसको खाली कर रही थी। कितने टाइम में खाली कर रही थी वो अपने को दिया है नहीं, लेकिन ऐसा बोला है कि इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन देन द क्वेश्चन इज फुल इन 50 मिनट्स। अब समझो आपको दिया क्या है। आपको दिया है कि जो ए था वो तो टैंक को भर रहा था, बी था वो भी भरा था, लेकिन अगर तीसरी एक पाइप जो टैंक को खाली कर रही थी, उन तीनों को अगर साथ में चालू रखे तो टंकी पूरी कितने मिनट में भरेगी, 50 मिनट में। तो ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, ए बी एंड तीसरी वैल्यू ए प्लस बी माइनस सी। सेम टू सेम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में अपन ने कर लिए थे। इन तीनों का एलसीएम क्या निकलेगा, तीनों का एलसीएम, अगर आप एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़े हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। एलसीएम तीनों का निकल जाएगा 300। अगर आपको एलसीएम याद ना रहे तो आप ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो जो इन तीनों से कटती हो, समझना। अगर आपको एलसीएम फाइंड करने में दिक्कत आ जाए तो आप ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो जो इन तीनों से कट जाए। एलसीएम में तभी बोल रहा हूँ कि आपको समझने में थोड़ा इजी पड़े, है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एलसीएम लिखना पड़ेगा। अब एलसीएम लिख दिया, ये टोटल कैपेसिटी 6 5 30, 75 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को तो मिल जाएगा 300, और 50 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो मिल जाएगा 300। ये 3 आ गई अपनी एफिशिएंसी। आपको बोला क्या है कि इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द कस्टन, मतलब अगर पूरी पूरी टंकी भरी हुई हो तो खाली सी वाली पाइप ये टंकी को कितने टाइम में खाली कर देगी, ये आपको पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इक्वेशन था टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, उसमें वर्क तो आप 300 लिख दोगे, लेकिन एफिशिएंसी क्या लिखनी पड़ेगी, एफिशिएंसी आपको लिखनी पड़ेगी सी की एफिशिएंसी। डन। समझो कैसे फाइंड करोगे। आपके पास a प्लस बी प्लस सी था, a प्लस बी माइनस सी था, उसमें से अगर आप a प्लस बी को हटा दोगे तो आपको खाली c मिल जाएगा। देन a प्लस बी माइनस सी कितना, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 6 माइनस a प्लस बी कितना, a प्लस बी 5 4 9, तो खाली c कितना मिलेगा, c आपको मिल जाएगा -3। सी माइनस में क्यों मिला, सी माइनस में इसलिए मिला क्योंकि अपने को टैंक खाली करनी थी। डन। अब आगे माइनस को ध्यान में मत लेना। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 300, एफिशिएंसी सी की कितनी 3, आंसर कितना आ जाएगा 100 मिनट। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल।
कोई भी क्वेश्चन हो बस खाली डेटा लिखो, एलसीएम फाइंड करो, एफिशिएंसी फाइंड करो और अपने इक्वेशन में रख दो। डन। चलो समझ लो ये वाला क्वेश्चन, बढ़े आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट। A pipe can fill a tank in X hours and another pipe can empty it in Y hours. If both the pipes are open, in how many hours will the tank be filled? ऑप्शन भी ऐसे अजीबोगरीब दिए हुए आपको। डन। सबसे पहले दिमाग में यह आएगा कि इसको स्किप कर दो, कि जब से मैथ्स में एक्स वाई आना स्टार्ट हो जाए तो फिर गया, खत्म कहानी। समझो इजी क्वेश्चन। सबसे पहले दिया है कि ए इन एक्स आवर्स, बी इन वाई आवर्स, लेकिन बी खाली कर रहा था मतलब बी माइनस में। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो भी डेटा आपके पास आ जाए उसका आप ढूंढ लो एलसीएम। अब एक्स और वाई का एलसीएम कहां से ढूंढोगे? कोई बात नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा? एक्स इंटू वाई। इसी को मान लो आप अपना टोटल वर्क या तो टैंक की कैपेसिटी। एफिशिएंसी क्या आएगी? एक्स इंटू वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा वाई, और एक्स इंटू वाई को वाई से डिवाइड करेंगे बच जाएगा एक्स। डन। ये हो गया अपना वर्क, ये हो गई दोनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी। दोनों को साथ में चालू रखना था, कर दो a माइनस बी। ए की एफिशिएंसी y, बी की एफिशिएंसी x, इक्वेशन लगा दो। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? x इंटू वाई। एफिशिएंसी कितनी? y माइनस x। ऐसा कुछ ऑप्शन में गिवन था? x इंटू वाई डिवाइड बाई y माइनस x। ऑप्शन नंबर 4। सिंपल, कर लोगे। चलो नेक्स्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन था वो एलसीएम वाला क्वेश्चन नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसे वाले क्वेश्चन यही लेक्चर में आपने सॉल्व किए थे। कैसे? कि आपको बोला था कि 12 पंप्स, 12 पंप्स वर्किंग 6 hours a day can empty a completed filled reservoir in 15 days। डन। तो ये सिंपल अपना चेन रूल वाला क्वेश्चन हो गया। चेन रूल अपने पास था क्या? M1 B1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 B2 H2 अपॉन W2। तो डेज तो डेज ही रहेगी, H H रहेगा, W W रहेगा, लेकिन M2 की जगह पे यहाँ पे आपको दिए होंगे पाइप्स। देन या तो पंप्स या तो टैप्स मतलब नल, कुछ भी दिया होगा। आप ध्यान से समझो इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज दी है। सबसे पहले दिया आपको 12 पंप्स, मतलब आपको गिवन है M। 6 hours मतलब गिवन आपको H। A day can empty a completed fill reservoir in 15 days मतलब आपको गिवन था D। वर्क तो गिवन है नहीं तो सीधा इक्वेशन बनाओ, M1 B1 H1 इज इक्वल टू M2 B2 H2। M1 कितने? 12, B1 कितना? 15, H1 कितना? 6 इज इक्वल टू M2 फाइंड करना रहेगा, B2 12 H2 9। बस खाली काट लो सामने सामने। 12 से 12 गया, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5 2 सा 10। ये हो गया आपका आंसर। डन। सिंपल। तो सेम चैप्टर है, बस खाली नाम अलग। टाइम एंड वर्क ले लो या पाइप एंड कस्टन ले लो। सेम इसमें भी वही सब क्वेश्चन आएंगे कि दो अलग अलग टैंक दो अलग अलग टैप या तो पाइप चालू थे, सबसे पहले दोनों को साथ में मिला के काम करो, उसके बाद एक खाली करा होगा वैसे काम कराओ, फिर 3 पाइप आ जाएंगे, उसके बाद अल्टरनेट वाला क्वेश्चन भी शायद कोई आ जाएगा। चलो लेकर अल्टरनेट वाला क्वेश्चन देख लो, बाकी की आप कर लोगे आराम से। चलो ये वाला क्वेश्चन समझो एक बार।
आपको बोला है कि a tank can be filled by a pipe A in 2 hours and pipe B in 6 hours. लिख दो वही डेटा सबसे पहले कि पाइप A 2 hours, पाइप B 6 hours, दोनों भरे रहते हैं मतलब दोनों प्लस। फिर आपको बोला है कि एग्जैक्ट 10 AM, एग्जैक्ट 10 बजे पाइप A was open, 10 बजे पाइप A को ओपन किया। डन। उसके बाद एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप B इज ओपन एट 11 AM, मतलब 10 से 11 तक बस खाली पाइप A को चालू रखना। जैसे ही 11 बज जाएगी उसके बाद A तो चालू था ही, उसके साथ साथ B को भी चालू कर दो। डन। तो टोटल कितना टाइम लगेगा वो आपको आंसर देना है। चलो थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आएगा 6, एलसीएम के बाद एफिशिएंसी 3 and 1। अब समझो एग्जैक्ट 10 बजे का टाइम किसको चालू किया, एक को चालू कर दिया। और एक घंटे में कितनी पाइप भर लेगा, 3 जितनी पाइप भर लेगा, 3 यूनिट जितनी पाइप सॉरी 3 यूनिट जितनी टैंक भर लेगा। डन। एग्जैक्ट 11 बज गए। अब कौन आएगा A प्लस B, लेकिन समझो ध्यान से 10 से 11 के बीच में टोटल कितने यूनिट टंकी भर गई, 3 यूनिट टंकी भर गई। तो 3 तो भर गई, तो रिमेनिंग टैंक मतलब रिमेनिंग वर्क कितना बचा अपना 3 बचा। वो वर्क अब करेगा कौन A प्लस B साथ में मिलके, दोनों के साथ में एफिशिएंसी थी कितनी 4 एफिशिएंसी, मतलब ये लोग पूरा 1 घंटा काम कर ही नहीं पाएंगे। करेंगे क्या कि टोटल 4 जितना काम ये लोग कर रहे थे उसमें से बस खाली करेंगे कितना 3 जितना काम करेंगे। तो 1 घंटा पूरे पूरा, 10 से 11 वाला 1 आवर पूरा। उसके बाद सेकंड वाले आवर का बस खाली 3/4 पार्ट, तो इसको बस ऐसे ही लिखेंगे 1 3/4। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ लिया था। डन। लेकिन समझो आपको जो भी आंसर दिया वो एग्जैक्ट टाइम में दिया हुआ है, तो आपको 1 आवर तो पता चल गया कि आप 10 के बाद 1 घंटा आगे जाओगे तो 11 बज जाएंगे। डन। तो आपका आंसर 11 3/4 रहेगा, लेकिन 11 आवर्स तो आपको यहाँ पे दिया था। अब 3/4 का मतलब कितना होता है, 3/4 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 60 कर दो। 15 4 जा 16, 15 3 जा 45, तो ये हो गया आपका आंसर 11:45। डन। डाउट कोई? तो यही बस सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन सेम टू सेम टाइम एंड वर्क वाले, बस खाली इसमें एक नया कॉन्सेप्ट टंकी खाली होने वाला। डन। ये लीकेज वाला क्वेश्चन और ये आपका चैप्टर खत्म। तो पाइप एंड कस्टन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हो डिटेल में 2 लेक्चर्स में, तो ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम टू सेम सभी कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाले ही, चाहे वो एलसीएम वाली मेथड हो चाहे वो एमडीएच वाली मेथड हो, मतलब कि चेन रूल हो। बस खाली एक चीज याद रखना कि टाइम एंड वर्क में अपना एफिशिएंसी कभी भी माइनस में नहीं था, लेकिन इसमें अगर कोई भी पाइप टैंक को खाली कर रही होगी तो आपको एफिशिएंसी माइनस में लिखनी पड़ेगी। बस खाली इतना ध्यान रखना है। तो आपके इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर खत्म। 2 चैप्टर मतलब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क, इन सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पाइप एंड कस्टन। डन। होप ये दोनों चैप्टर आपको समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चंस डाउट हो वो एक बार पूछ लेना, और जितने भी क्वेश्चन इसमें बाकी रह गए वो बस खाली एक बार सॉल्व कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास।